को जानने से बात शुरू हो गई। और दूसरी बात, दूसरे लोग कौन है, ये जो इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। तीसरा वो कहता है मैटर को जानना जरूरी है, यूनिवर्स को जानना जरूरी है, मैटर। चौथा वो कहता है मैट्रिक्स को जानना जरूरी है, उसकी बात हम करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेस क्या है ये, है ना। वो कहते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में हमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। चौथा है मैट्रिक्स। 5वां कहता है इज़ देयर एनी ओरिजिन ऑफ ऑल दिस 4, इन चारों का कोई बाप है जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं। ये कहाँ से 4 चीज़ें पैदा हो गई हैं, उसके बारे में भी अगर हमें पता चल जाए तो फिर कंप्लीट हमें नॉलेज, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो, थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो। ये साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं, हमारे संत तो कह रहे थे, हमारे ग्रंथों में तो लिखा ही हुआ था। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता, ये प्रतीकात्मक रूप में इनको जानना ऐसे है कि कहते हैं जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। मैं कोई यहाँ सत्संग करने नहीं आया, आल्दो मैंने सत्संग भी बहुत किया हुआ है। पहले मैं रामायण की, भागवत की कथा करता था गीता पे प्रवचन देता था, बहुत साल ऐसा करके देखा ये कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। प्रैक्टिकल्स करने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल की बात नहीं कर पाएंगे, फिर भी थोड़ा सा टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। हमारा जो एक पैटर्न है करने का, अभी डॉक्टर अमृता ज्योति जी के स्कूल में हम पिछले लगभग 3 साल से उनके यहाँ सेशंस जो चलते हैं, मिनिमम 6 सेशंस हम करते हैं, ताकि उसमें पूरी बात बताई जा सके और अनुभव कराया जा सके कि मामला क्या है सारा। तो यहाँ तो जस्ट एक टेस्ट देने वाली बात है, आपको थोड़ा सा आइडिया देने की बात है कि कुछ पता चले। चलो एक सेशन में तो क्या होगा, जीव, ब्रह्म और माया, उसी को ग्रेग ब्रैडन 5 चीज़ों में कह रहे हैं कि एक कोई ब्रह्म है, एक कोई जीव है हमारे जैसे, और एक माया, यानी माया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई पता नहीं क्या है। माया यानी अपीयरेंस ऑफ द ब्रह्म, ऐसा कह लें। ये जो आकार दिखाई दे रहा है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड ऑल दीज फॉर्म्स, दैट कॉन्शियसनेस, वो बड़ी ज़रूरी है। तो हम अपने टॉपिक पे आए। सबसे पहला टॉपिक जो हमें दिया गया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिहाज से। अटेंशन स्पैन क्या चीज़ है, ध्यान की अवधि। ये दिन पर दिन हमारी, अभी जो लेटेस्ट अभी सर्वेज होती रहती हैं, इस बारे में बहुत सारा मैटर आपके सोशल मीडिया पे भी पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हो कि हमारा अटेंशन स्पान कितना है। 8 सेकंड से ज़्यादा किसी व्यक्ति का अटेंशन स्पान जो है नॉर्मली नहीं है, ऐसा प्रूव हो चुका है। 8 सेकंड बहुत कम होता है। वो कहते हैं कि अगर आपका स्पान जो है, अटेंशन स्पान, वो 30 सेकंड से कम है, नॉर्मल जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, देन यू आर बिलो एवरेज। आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, वैसे टेस्ट भी हैं ऐसे। उसको टेस्ट करने का सिंपल तरीका ये है, एक एंड्रयू कार्नेगी करके एक बहुत बड़ा रिचेस्ट पर्सन कहें उसको वर्ल्ड का, जैसे हर साल लिस्ट आती है ना रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, एक ये ऐसा व्यक्ति है, अब तो नहीं है खैर दुनिया में, जो अभी तो रिचेस्ट पर्सन ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर साल नए आ जाते हैं, कुछ पुराने दाएं बाएं हो जाते हैं, पहले 10 की लिस्ट आती है। ये बंदा एंड्रयू कार्नेगी लगभग काफ़ी साल, मतलब अमेरिकन है, ये स्टील इंडस्ट्री है इसकी थी, मतलब बहुत साल तक ये रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में टॉप पे रहा। और फिर इसकी कंप्लेंट हुई सीनेट में, गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट गई, इसके कुछ जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं कि भाई ये कुछ 2 नंबर का काम करता होगा, मतलब इतना पैसा इतने शॉर्ट स्पान में इसने कमा लिया, क्या खास बात है भाई इसके पास। तो फिर गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई, 5 मेंबर्स की कमेटी बिठाई, और उसका सारा रिकॉर्ड, सारा भाई टैक्स वैक्स देता है कि नहीं, कोई 2 नंबर का काम तो नहीं, और सारा चेक करने के बाद पता चला कि भाई इसका सारा कुछ ठीक ठाक है।
और ये लोग बड़े हैरान थे कि इतना जल्दी कोई राइज नहीं करता और इतनी देर तक इस बड़े इतनी हाइट पे कोई स्टे भी नहीं करता। तो भाई क्या कारण है? हमारी पकड़ में तो कुछ आया नहीं। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, उस कमेटी ने कहा कि हम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन आप अंदर की बात बताओ, सच्ची बात क्या है? कहाँ से इतनी वेल्थ आपने इकट्ठी कर ली? एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि मेरे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो आमतौर पे लोगों के पास नहीं है। उन्होंने कहा भाई ऐसी क्या विशेष बात है, आप हमें तो बताओ। उसने कहा कि मैं 5 मिनट तक, लगभग 5 मिनट तक किसी भी एक विषय पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ, उस विषय से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना। ये मैंने अपनी कैपेबिलिटी मैंने डेवलप कर लिया है। हम अटेंशन स्पान की बात कर रहे हैं ना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लाइज इन हिज और हर डिग्री ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन। क्या मतलब है इसका? कहते हैं एकमात्र एक चीज़ है जो हमें सफल बनाती है और हमें आम आदमी की कैटेगरी से उठा के बहुत हायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में ला के खड़ा कर देती है, वो है हमारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ फोकस। अटेंशन स्पान कम होने का मतलब यह है कि हमारी फोकस करने की पावर बहुत कम है। एंड्रू कार्नेगी ने उनको कहा कि भाई मैं 5 मिनट तक एक विषय पे रह सकता हूँ। पहले तो उनको लगा कि इसमें क्या खास बात है। ये अटेंशन स्पान जो है टेक्निकल टर्म्स, ये तो बाद में कॉइन हुई, उस समय ये बातें नहीं थी, किसी को ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते थे। बोले इसमें क्या खास बात है? एंड्रू कार्नेगी ने कहा कि तुम करके देख लो। बोले कैसे करना है? बोले सबसे इजी तो ये है कि तुम किसी के प्रेम में हो, तुम्हें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, बस उसी का ध्यान करो। कोई टॉपिक अच्छा लगता है, कोई वीडियो अच्छी लगती है, कोई बुक अच्छी लगती है, कुछ उसको पढ़ो और देखो कि आप कितनी देर तक उस पर स्टिक करते हो, वहाँ पे रह सकते हो बिना कोई और थॉट आए जिस पे आप हो, जिसके साथ आप बात कर रहे हो। और कोई भी चीज़ समझना है तो अपनी सांस पे ध्यान दो, ये बड़ा इजी है। सांस तो चल ही रही है, केवल सांस पे ध्यान दो और देखो कोई विचार तो नहीं आ रहा। अपनी सांस पे आप कितनी देर, तो उन लोगों ने चेक किया 2-3-4 सेकंड के बाद विचार आने शुरू हो जाते थे। वो तो बड़े हैरान हुए, बोले क्या क्या चक्कर है भाई 2-3-4 सांस के बाद ही डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। और फिर जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हुई है उस विषय पे भी 2-3-4 सेकंड नहीं टिक पाता, फिर कोई और विषय आ जाता है, आगे से आगे लिंक होता रहता है, फोकस नहीं बन पाता। मुझे मेरे बेटे ने बताया, मेरे 2 बेटे हैं मैं भी आपके जैसा हूँ, कोई साधु संत जैसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारा फैमिली है पूरी। मुझे मेरे बेटे ने बताया कि ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब बच्चे मेरे साथ तो फ्रेंडली हैं, वो हम लोग अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं। तो उसने मेरे को बताया, छोटे बेटे ने, कि हम लोगों की ये इतनी बड़ी समस्या है, हम जैसे थक गए, कोई वो म्यूजिशियन है काफ़ी अच्छा, वो कहता है जैसे हम कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ और, या बीच में लगता है कि थोड़ा ब्रेक लेना है, तो हम सोशल मीडिया पे देखने लग जाते हैं। हमें शुरू में ऐसी इल्यूजन होता है, हमें लगता है कि सोशल मीडिया हमें फ्रेश करेगा। वो जैसे ही हम सोशल मीडिया पे 2-4 मिनट रहते हैं, पहले तो वो 2-4 मिनट का पता ही नहीं चलता। हम कहते हैं अटेंशन स्पान, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, इतने ज़्यादा विषय। वो कहता है पहले जो है ना, फिर मैंने भी उसकी बात में सहमति की, मैं खुद भी देखता हूँ। उसने कहा कि 1-1 मिनट की वीडियोस हैं जिनको हम शॉर्ट्स कहते हैं, रील्स कहते हैं। जब शुरू में मैं ये चीज़ें करने लगा, हमारा एक मेडिटेशन मिरेकल्स करके चैनल है, हैप्पीनेस हब करके भी एक चैनल है, तो हमारे जो ये डिपार्टमेंट के जो लोग थे 2-3, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये जो आप ये बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हो 1-1 घंटे के, आधे घंटे के, ये कोई नहीं देखता, किसी के पास टाइम नहीं है, आप छोटी वीडियोस बनाओ। तो हमने 5-7 मिनट की बनानी शुरू की। वो बोले कि नहीं, अब 1-1 मिनट का ट्रेंड है,
1 मिनट से छोटी वीडियो होनी चाहिए, तब लोग देखते हैं।